Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel Natural Nourishment with Dietitian School. Today's our topic is balanced diet. First of all, diet क्या होती है? A diet is all that we consume in a day. हम पूरे दिन में जो कुछ भी खाते हैं उसको हम डाइट कहते हैं. लेकिन जो बैलेंस डाइट है वो क्या है? बैलेंस डाइट वो डाइट है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड प्रेजेंट होते हैं. इतनी क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं कि जो इंडिविजुअल नीड है यानी हर पर्सन की जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की वो पूरी हो सके. ना सिर्फ वो पूरी हो सके बल्कि वो अमाउंट कुछ अमाउंट जो न्यूट्रिएंट्स की वो स्टोर हो सके हमारी बॉडी के अंदर. हमारी बॉडी के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट का स्टोर होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब हम लो डाइट इनटेक करते हैं यानी कम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो स्टैंड कर सके, सर्वाइव कर सके. तो बैलेंस डाइट वो डाइट है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स इतनी क्वांटिटीज में प्रेजेंट होते हैं कि जो इंडिविजुअल की नीड है न्यूट्रिएंट्स की वो पूरी हो सकती है. और अगर इंसान जब लो डाइट इनटेक करे तो आपकी जो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स है वो स्टोर होते हैं वो स्टैंड कर सके, हमारी बॉडी सर्वाइव कर सके. अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बैलेंस डाइट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बैलेंस डाइट में दोनों चीज़ें डाइट प्रेजेंट होनी चाहिए, प्लांट सोर्स भी और एनिमल सोर्स भी. जो प्लांट्स और एनिमल सोर्स दोनों हमारी डाइट के अंदर प्रेजेंट होंगे तभी हमारी डाइट एक बैलेंस डाइट बन पाएगी. तो हम देखेंगे कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए. तो पहली रिक्वायरमेंट जो है वो है कि मीट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, कि जो इंडिविजुअल है जो एक पर्सन है उसकी जो तमाम न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट उस डाइट से पूरी हो सके. अगर उस पर्सन की तमाम न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हैं तो मीन्स कि उसकी डाइट क्या है, एक बैलेंस डाइट है. सेकेंड है कि इंक्लूड फूड फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स, कि जितने फूड ग्रुप्स है हमने 5 फूड ग्रुप्स तक पढ़ा है कि 5 फूड ग्रुप्स होते हैं. तो उनके अंदर जितने भी फूड्स प्रेजेंट होते हैं उन सब में से 5 में से हर एक के पोर्शन के जैसे आपने कि फूड हमारी डाइट के अंदर ऐड होगा तभी हम कहेंगे कि ये क्या है, बैलेंस डाइट है. कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड, हमारे पास फ्रूट की वैरायटी होनी चाहिए. ये नहीं कि हमने एक ही चीज़ खाई जानी है हर टाइम. ये मैंगो है, हमने अगर फ्रूट में से लिए तो हमने रोज़ मैंगो ही खाई जाना है, बल्कि हमने फ्रूट्स की वैरायटी को चेंज करते रहना है. कंसिस्ट ऑफ सीजनल फूड, सीजनल फूड का मतलब ये है कि अगर हम जो सीजनल फूड होते हैं पहली बात है वो इनएक्सपेंसिव होते हैं, सस्ते होते हैं. दूसरी बात कि उसके तमाम न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या होती है, पूरी होती है. जो अनसीजनल फूड होते हैं उनके अंदर काफ़ी केमिकल्स वगैरह लगा के वो स्टोर किए जाते हैं, इसकी वजह से हो सकता है कि उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या होगी हो, लॉस हो गई हो. और फोर्थ पॉइंट है हमारे पास इज़ इकोनॉमिकल. इसका मीन्स क्या है कि हमारे पास जो फूड है वो हमारी इकोनॉमिक रेंज के अंदर होना चाहिए. फोर्थ हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है सूट्स द टेस्ट एंड मीट द डिज़ायर्स ऑफ द इंडिविजुअल ईटिंग इट, कि जो इंडिविजुअल है वो फूड में ऐसा होना चाहिए जिसका शेप, टेक्सचर और टेस्ट तीनों इस तरह का हो कि जो पर्सन है उसको इनटेक कर सके. अगर उसकी शेप अच्छी नहीं होगी या इसकी स्मेल अच्छी नहीं होगी तो पर्सन इनटेक नहीं करेगा. अगर इसकी शेप और स्मेल अच्छी है और टेस्ट अच्छा नहीं होगा तो फिर भी पर्सन इसको इनटेक नहीं करेगा. तो बैलेंस डाइट ऐसी डाइट होनी चाहिए जो कि हमारे टेस्ट के मुताबिक हो, सीजनल हो, इकोनॉमिकल हो और उसमें तमाम फूड ग्रुप्स में से कोई ना कोई फूड प्रेजेंट हो और हमारा फूड इस तरह का बैलेंस डाइट हो कि तमाम न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या हो रही हो, पूरी हो रही हो. अब मैं आपको बताऊंगी कि जो बैलेंस डाइट है उसके अंदर कौन कौन सी कैलोरीज में से हमारे पास फूड ग्रुप में से कौन कौन से फूड प्रेजेंट होनी चाहिए और कितनी परसेंटेज होनी चाहिए. तो जो बैलेंस डाइट शुड ऑफर अराउंड 60 to 70% ऑफ टोटल कैलोरीज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स. जो कार्बोहाइड्रेट्स उसकी रिक्वायरमेंट 60 to 70% हमारी बैलेंस डाइट के अंदर होनी चाहिए. उसके अलावा 10 to 12% हमारे पास होनी चाहिए प्रोटीन इनटेक. जो हम फूड इनटेक कर रहे हैं उसके अंदर 60 to 70% कार्बोहाइड्रेट्स, 10 to 12% प्रोटीन और 20 से 25% जो है वो फैट होनी चाहिए. आपने अपनी कैलोरीज कैलकुलेट कर लेनी है. उसके बाद जितनी आपकी कैलोरीज आई है उसको आपने 60 to 70% आपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स लेनी है, 10 to 12% प्रोटीन लेनी है, 20 से 25% फैट लेनी है. अब बैलेंस डाइट से हम उसकी बात करेंगे बैलेंस डाइट की बस इंपॉर्टेंस क्या है. जो हेल्दी ईटिंग है इसके हमारे पास फ़ायदे क्या है. बैलेंस डाइट क्या है कि हेल्दी ईटिंग है हमारी बॉडी की. तो हेल्दी ईटिंग से क्या होगा, हमारी जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंक्रीज़ क्या होगी हमारी बॉडी की एनर्जी लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, हम फ्रेश होंगे और हम ज़्यादा वर्क कर पाएंगे. उसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है वो है हम इम्प्रूव द वे योर बॉडी फंक्शन. इम्प्रूव द वे यूर बॉडी फंक्शन, हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, मेटाबॉलिक हैं या उसके अलावा जो भी फंक्शंस हैं डाइजेशन का, उसके अलावा जितने भी फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं वो सारे जो है वो अच्छे तरीके से हो पाएंगे.
हमारा स्टमक, हमारा पेंक्रियाज, लीवर, एज हार्ट सब कुछ अच्छी तरीके से फंक्शन कर पाएंगे। उसके अलावा बैलेंस डाइट से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा, स्ट्रेंथ होगा, मजबूत होगा। इससे हमारी बॉडी में क्या फ़ायदा होगा, जब भी कोई हमारे बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी हमारे बॉडी पे अटैक करेगा, कोई भी वायरस, तो क्या हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, वो उस वायरस के अगेंस्ट ज़्यादा फाइट कर पाएगा और हमारी बॉडी क्या रहेगी, फिट रहेगी, वायरस फ्री रहेगी, बैक्टीरिया फ्री रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रिवेंट वेट गेन। अब जब हमारी डाइट बैलेंस होगी तो जाहिर सी बात है हमारा वेट जो है वो नॉर्मलाइज रहेगा, हमें हेल्दी हमारा वेट रहेगा अकॉर्डिंग टू BMI होगा। अगर हमारे पास हमारा वेट गेन नहीं होगा तो हमारी बॉडी में फैट कंजप्शन जो है वो भी इंक्रीज नहीं होगी। आप जैसे जानते हैं कि जब फैट हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो हम डिजीज़ की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़, लीवर डिजीज़, हाइपरटेंशन, टाइप 2 डायबिटीज़, एक्सेट्रा एंड मेनी मोर जो डिजीज़ हैं वो आपकी बॉडी में हो सकती हैं, जो कि वेट गेन की वजह से होती हैं, ओबीस क्लास की वजह से होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो बैलेंस डाइट है उससे वो प्रोटेक्ट करती है जो बैलेंस डाइट है वो प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को विटामिन, मिनरल्स और अदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज से। हमारी डाइट बैलेंस होगी तो जाहिर सी बात है हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी। हमारी बोन्स, हमारा हार्ट, हमारी तमाम बॉडी के ऑर्गन्स जो है वो क्या रहेंगे, फिट रहेंगे। हमारे अपने जो फंक्शंस हैं बॉडी के वो अच्छे से परफॉर्म होंगे और हम एक हेल्दी लाइफ इंजॉय कर पाएंगे। अ गुड डाइट हेल्प टू फोकस, concentrate and think better. नेक्स्ट मेरे पास पॉइंट है इट हेल्प टू स्ट्रेंथ मसल्स, इम्प्रूव स्किन, fight infections, control body weight। एक जो बैलेंस डाइट है वो हमारे मसल्स की बॉडी के जो मसल्स है उसको क्या करती है, स्ट्रॉन्ग करती है, स्ट्रेंथ करती है। उसके अलावा हमारी जो स्किन से उसको स्किन को क्या करती है, इंप्रूव करती है। हमारी स्किन से एक्ने वगैरह खत्म कर देती है, डलनेस खत्म कर देती है। उसके अलावा हमारी स्किन जो है फ्रेश फील नजर आती है आपको। ये फाइट इन्फेक्शन, यानी हमारी जितने भी बॉडी के इन्फेक्शन कोई आ रहा है हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट क्या करेगी, ये फाइट करेगी। उसके अलावा पहले हमने जो बात की थी वो वेट गेन की थी, यहाँ पर हमने बताया कंट्रोल वेट ऑफ बॉडी। अब अगर हम बैलेंस डाइट खाएंगे तो ना हम वेट गेन की तरफ जाएंगे और ना ही हम वेट लूज की तरफ जाएंगे। हमारी एक जो है एक हेल्दी बॉडी रहेगी। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बैलेंस डाइट की डेफिनेशन के बारे में बात की कि बैलेंस डाइट क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की। इसके अलावा हमने बैलेंस डाइट की इंपॉर्टेंस के बारे में बात की। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।